चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं आज के अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज। कुछ खास अवार्ड्स और ट्रॉफीज की बात करेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है बेटा, एक बार जाइएगा, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। हमारे जो आप जिस ग्रुप जहां पर आप मैसेज करते हैं ना, द स्पीडी ब्रेन्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अभी बात मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज देखेंगे। अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं बच्चों जो इंडिया में दिए जाते हैं, इंटरनेशनली दिए जाते हैं। ट्रॉफीज होती है कुछ इंडिया में, कुछ इंटरनेशनल, उसकी बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जो आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ट्रॉफीज करने के बाद में सर लगभग 5 to 6 चैप्टर रिवीजन भी करना है। ठीक है, सारे तैयार हो मेरे साथ करने के लिए? जो नहीं तैयार होगा वो मिस कर देगा। ठीक है ना। चलिए, अवार्ड्स में सबसे पहले आता है हमारे पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे श्रीमान राजीव गांधी जी, है ना। उनके नाम से ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1991 में। तो 91 और 92 का अवार्ड किसी को दिया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन 2021 में, कब? 2021 में मेजर ध्यानचंद का नाम क्यों आया? कौन जानता है हु इज मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद को कौन जानता है? हाँ वेदांत बताओ। सर ही वाज अ हॉकी प्लेयर। ये बहुत महान हॉकी प्लेयर रहे हैं। लगभग इंडिया को इन्होंने 4 ओलंपिक्स में गोल्ड दिलाया है। ठीक है ना, ओलंपिक्स में गोल्ड हॉकी का 4 बार। ऐसे आंखें निकल के बाहर आ गई बच्चों की, अरे 4 बार, 4 टाइम्स इन्होंने गोल्ड दिलाया ओलंपिक का 4 बार। मेजर ध्यानचंद को कहते थे हॉकी का जादूगर। क्या कहते थे? किस प्लेयर को हॉकी का जादूगर कहते थे? मेजर ध्यानचंद को। तो जब हॉकी से अगर एक बार बॉल इनके पास आ गई तो इनकी हॉकी में मान लो कि मैग्नेट लगा हुआ है, जाएगी ही नहीं कहीं और, सीधा गोल पे जाएगी, गोल पोस्ट पे। तो ये कला थी मेजर ध्यानचंद के पास। इसीलिए 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को, एक ही बात है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अगर आ जाए, खेलों का रत्न, खेलों में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? यही है। स्पोर्ट्स में बोल रहा हूं मैं, अगर खेल कूद करता है कोई, स्पोर्ट्स करता है, तो सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड कल्चर, युवा मंत्रालय है ना, युवाओं का। और क्या बुढ़े लोग देंगे क्या ये अवार्ड? युवा मंत्रालय देगा, युवाओं का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से मिलता है ये अवार्ड। ठीक है, यस। पृथ्वीराज कह रहा है ओके सर, ज्ञान पूरा है पृथ्वी को। चलो 2021 में देख लेते हैं क्या क्या खास बात है इसकी। ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बता चुका हूं। जब ये अवार्ड सबसे पहले स्टार्ट किया गया था तो पहला अवार्ड मिला था विश्वनाथन आनंद को चेस में। सभी जानते होंगे, कोई खास बात नहीं है। चेस में विश्वनाथन आनंद को सभी लोग जानते हैं, चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। 91-92 का हर साल दिया। 91-92 में का अवार्ड जो है हर 4 साल में एक बार दिया जाता है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वंस इन अ 4 ईयर, 4 साल में एक बार। और अभी का देखो, पहले देते थे 7.5 लाख रुपए और एक मेडलियन, यानी मेडल मिलता था, मेडलियन बड़ा मेडल मिलता था और 7.5 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अभी इसे बदल के क्या कर दिया करंटली, अभी इस साल देखो 2022 में भी अचंता शरद कमल को मिला है। किसको? अचंता शरद कमल को टेबल टेनिस के लिए मिला है। प्लेयर है टेबल टेनिस के, अचंता शरद कमल। ठीक है ना। ये अवार्ड मैरी कॉम को ही मिल चुका है, बॉक्सर मैरी कॉम, वर्ल्ड चैंपियन, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। फिल्म बनी थी ना,
हाँ उनको ही मिल चुका है ये, विराट कोहली को ही मिल चुका है 4 रन्स, विराट कोहली उसको ही मिल चुका है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 4 ईयर 25 लाख रुपए मिलते हैं अब, पहले 7.5 लाख रुपए थे, तो महंगाई बढ़ गई, तो बोले यार प्लेयर्स को 25 लाख रुपए दे रहे हैं हमें, उनका सम्मान करना है, और एक सर्टिफिकेट मेडल सर्टिफिकेट 25 लाख रुपए। ठीक है, अर्जुना अवार्ड आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच इज द हाईएस्ट सपोर्टिंग, सुनते जाओ, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड इन इंडिया, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, याद रहना चाहिए। चलिए, ये देखो विराट कोहली जी को मिला था, और ये प्रेसिडेंट देते हैं ये अवार्ड, कोई मतलब ऐसे नहीं कोई भी दे देगा, प्रेसिडेंट सर देते हैं। कौन देते हैं, महामहिम प्रेसिडेंट। अभी कौन है प्रेसिडेंट हमारे इंडिया की, मुर्मू जी हैं, मुर्मू जी। चलिए, एक कोविंद साहब थे पहले। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अर्जुना अवार्ड, अर्जुना आ गया। अब राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड कौन सा है, अर्जुना। इसका नाम अर्जुना क्यों रखा गया, क्योंकि महाभारत के पात्र से लिया गया, एपिक, इंडियन एपिक महाभारत है ना, उसमें अर्जुन बहुत बड़ा क्या था, धनुधर, आर्चरी, धनुष, है ना, तो अर्जुन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ, तो सोचा कि चलो अर्जुन के नाम से एक अवार्ड बनाते हैं जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड होगा, स्पोर्ट्स का अवार्ड होगा। तो अर्जुना अवार्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड, 1961 में स्टार्ट हुआ था, राजीव गांधी से पहले स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आया ये दूसरे नंबर पे चला गया। ठीक है, प्राइज मनी इसकी 15 लाख रुपए, ब्रॉन्ज का एक स्टैचू दिया जाता है, स्क्रॉल ऑफ ऑनर, और ब्रॉन्ज स्टैचू भी धनुष पकड़ा हुआ होता है, क्या पकड़ा हुआ होता है, धनुष, क्योंकि अर्जुना अवार्ड है ना। ठीक है, चलिए, अर्जुना अवार्ड गिवन एवरी ईयर, हर साल दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। ठीक है, हर साल आपसे पूछेगा 15 लाख रुपए, हाँ बेटा नोट कर लो। बात आज कम होगी, ठीक है ना, बताते जाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, 6 चैप्टर रिवाइज करने इसके बाद भी, ओलंपिक, फीफा, सारी बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई चीज सर्च करनी है, किसको मिला, कब मिला, तो यार गूगल पे जाओ, सर्च करो, अर्जुना अवार्ड की लिस्ट आ जाएगी पूरी, और आराम से, जिसके पास पूरा टाइम है पूरा याद करो आराम से अर्जुना अवार्ड। ठीक है, हर साल मिलता है, 15 लाख रुपए इनाम। ठीक, कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी, मुझे करनी होगी तो करूंगा मैं बात, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। फटाफट नोट करिए, अर्जुना अवार्ड हर साल मिलेगा 15 लाख रुपए, सपोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अवार्ड आ रहा है। लो, अर्जुना अवार्ड किसको मिला, ये शिखर धवन को, और देखो बताया था ना, तीर मारता हो मछली की आंख में, ऐसा करके ब्रॉन्ज का स्टैचू मिलता है। ठीक है ना, 15 लाख रुपए मिलेंगे, अर्जुना अवार्ड सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स का। चलिए, अभी क्या होता है, हर साल बहुत लोगों को मिलता है, कितने लोगों का नाम याद करोगे, ठीक है ना। अभी आपके एग्जाम में सिर्फ मेन लोगों का नाम आ सकता है, जैसे तो पूछ लेगा ये अवार्ड किससे संबंधित है, इंडिया का जो फर्स्ट मतलब हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कौन सा है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कोचिज को, यानी कि टीचर्स को, अब मान लो तुम में से कोई अर्जुन निकल गया और रैंक 1 आ गई सैनिक स्कूल में, और सो अर्जुन को मिल गया अर्जुना अवार्ड, तो यार फिर कोच को भी तो कुछ मिलेगा, टीचर को कुछ नहीं मिलेगा क्या। तो जो टीचर उसको तैयार करते हैं, किसको, उस अर्जुन को जो टीचर तैयार करता है, क्योंकि अर्जुन के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य, पता है ना आप सबको। अर्जुन के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य नहीं तो उसको सिखाया था धनुष चलाना, द्रोणाचार्य नहीं तो उसको क्या किया था, शिक्षा दीक्षा दी थी। तो द्रोणाचार्य वॉज द टीचर ऑफ अर्जुना, इसीलिए उनके नाम से द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बड़ा मजा आएगा आज, लियोनेल मेसी वैसी सबसे मिलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, फीफा वर्ल्ड कप, है ना। चलो, द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन टू आउटस्टैंडिंग कोचेस, यानी ये कोच को दिया जाता है, जो बेहतरीन कोच होते हैं उनको दिया जाता है, कौन सा, द्रोणाचार्य
अवार्ड, भाई कोच को भी तो इनाम मिलेगा, उसने इतना अच्छा खिलाड़ी पैदा किया है, स्पोर्ट्समैन को बनाने में कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, गुरु गुरु 19, तो ऐसे पूछ सकते हैं यार, द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, 4 ऑप्शन देगा तो आपको याद रखना कोचिस को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, इसकी प्राइस बनी होती है 7.5 लाख रुपए, ब्रॉन्ज का स्टैचू और सर्टिफिकेट। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड 7.5 लाख रुपए, ब्रॉन्ज का स्टैचू, कोचिस को दिया जाता है। शॉर्ट में नोट किया करो द्रोणाचार्य अवार्ड, और रटना नहीं है, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, तो गुरु को कोच बोलते हैं, कोच, तो कोच का अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। ठीक है, 1985 में, और 7.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, मजा आ रहा है ना, नई चीज है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि अवार्ड्स के बारे में पढ़ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था? रेसलिंग में मिला था, 3 लोगों को मिला था, लेकिन सबसे पहले इनको मिला बालचंद्र भास्कर भागवत, बालचंद्र भास्कर भागवत को मिला पहला द्रोणाचार्य अवार्ड रेसलिंग में, कुश्ती सिखाते थे, कुश्ती रेसलिंग। ठीक है, बालचंद्र भास्कर भागवत द्रोणाचार्य अवार्ड विनर। ठीक है, इनका नाम था बालचंद्र भास्कर भागवत, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, द्रोणाचार्य अवार्ड से रिलेटेड आपसे मेरे ख्याल क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ये आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रॉफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की कुछ, बाहर की कुछ, है ना। चलो लिखते जाओ, दिलीप ट्रॉफी किसकी है? अब तुम्हें ये जानना हो दिलीप ट्रॉफी में कौन जीता, इस साल, उस साल, ये साल, वो साल, आप देखते रहना, नॉलेज तो जितना मर्जी ले लो, कोई कोई अंत नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछेगा, दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो याद रखना ना, दिलीप लड़का जो था ना, दिलीप, वो तो क्रिकेट ही खेलता था, दिलीप क्रिकेट खेलता था, ऐसे कनेक्ट किया करो, रटना नहीं है, दिलीप क्रिकेट खेलने की जाता है, दिलीप क्रिकेट। रणजी तो सबको पता है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, याद रखना, ये सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इंडिया की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसी के बाद तो फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है। तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर था एक, देवधर गांव में था, लेकिन खेलता था क्या, क्रिकेट, नाम देवधर, खेलेंगे क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट। नाम है ईरानी, ईरान से आए, ईरानी लोग, ऐसे ट्रिक से याद कर लो कि ईरान के लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट याद रहना चाहिए, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। और क्रिकेट के लोग तो चैंपियन होते हैं, तो यार तुम्हें पता ही है, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, दूसरे नंबर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट। यस, क्रिकेट की बात पता, देखो विराट गुप्ता को जोश आ गया है, वो बैट से शॉट लगा के दिखा रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखो दिलीप खेलेगा क्रिकेट, रणजी तो पता ही है आपको, फिर ईरान से जो लोग आएंगे वो क्रिकेट खेलेंगे, है ना, उसके बाद देवधर जो गांव में रहता है वो भी क्रिकेट खेलता है, और चैंपियन जो होते हैं वो तो क्रिकेट खेलेंगे खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट में चैंपियन होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये सारी ट्रॉफीज मजा आया ना पढ़ के? मैं पढ़ाऊंगा नहीं भाई, मजा आया तो यस करो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा मुझे। यस, ये सारी ट्रॉफी ऐसे पूछते हैं आपसे, ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, फिर बच्चों को चक्कर आने लगेगा, यार ईरानी ट्रॉफी तो यार मुझे लग रहा है कोई बाहर की ट्रॉफी है। ईरानी ट्रॉफी, ईरानी लोग हमारे घर इंडिया में आगे क्या करते हैं, ऐसे याद कर लो, ईरानी लोग इंडिया में आके ट्रॉफी खेलते क्रिकेट, है ना, ईरानी लोग क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे याद कर लो। और देवधर भी गांव का लड़का है देवधर, लेकिन वो भी खेलता है क्या, क्रिकेट। और दिलीप भी क्या करता है, हमारा दोस्त, क्रिकेट खेलता है। तो याद रखना कि दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, चैंपियंस ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रॉफीज है। संतोष ट्रॉफी, ये संतोष क्या खेलेगा, संतोष क्रिकेट नहीं खेलता, संतोष को पसंद है फुटबॉल, इसमें वो टीमें खेलती है, वेस्ट बंगाल, केरला, मोहन बगान वगैरह नहीं था सब, वेस्ट बंगाल केरला का मैच, कर्नाटक का मैच। ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी हुई है। याद रखना क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो आप टेंशन मत लेना, फुटबॉल। संतोष तो ये कह रहा है संतोष है मुझे यार, मेरे को क्या है, संतोष, सेटिस्फैक्शन, कह रहा है मैं फुटबॉल खेल के खुश हूं, ये संतोष के पास फुटबॉल,
इसे फीफा जाना है ना। ड्यूरेंड और फुटबॉल के कोर्ट जो होते हैं, जो गोल पोस्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं गोल पोस्ट? दूर दूर। तो दूर दूर से डूरेंड, दूर मतलब डूरेंड, तो दूर कहाँ होंगे गोल पोस्ट? डूरेंड में। तो डूरेंड कप भी फुटबॉल। लिख लो, आपको क्वेश्चन पक्का इसी में से मिलेगा। ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? किस स्पोर्ट से? तो दूर होते हैं गोल पोस्ट, तो फुटबॉल, और संतोष भी खेलेगा फुटबॉल। डेविस बाहर का आदमी है, तो डेविस खेलेगा टेनिस। डेविस कप टेनिस का होता है, याद रखना, डेविस कप टेनिस। और डेविस के साथ साथ विम्बलिंडन, ऐसा कोई है जो विम्बलिंडन नहीं जानता? विम्बलिंडन, सेरेना विलियम्स, विम्बलिंडन ट्रॉफी है बेटा टेनिस की। रोजर फेडरर, नोवाक योकोविच, जानते नहीं हो तुम लोग यार टेनिस के प्लेयर्स को? क्या प्लेयर है यार नोवाक योकोविच, रोजर फेडरर, कितने सालों तक ग्रैंड स्लैम लिया उसने, कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुका। तुम लोग क्या कर रहे हो? डेविस कप टेनिस याद रखना। डेविस के साथ साथ विम्बलिंडन भी टेनिस, अगर आएगा तो विम्बलिंडन, W4 अभी आएगा आगे, मैंने डाला हुआ है। थॉमस कप और ऊबर कप याद रखना। ऊबेंगे, ऊब जाते हैं ना कोई काम करके, तो बैडमिंटन खेल के ऊब जाएंगे, ऊबर कप। और थॉमस बैडमिंटन खेलता है, थॉमस बैडमिंटन, थॉमस कप और ऊबर कप। ऊबर कप बिल्कुल भी इसमें गलती मत करना, थॉमस और ऊबर बार बार पढ़ो, रोज पढ़ो। डेविस कप टेनिस, विम्बलिंडन टेनिस, थॉमस और ऊबर बैडमिंटन, ईरानी क्रिकेट, देवधर क्रिकेट, दिलीप क्रिकेट, संतोष फुटबॉल। ठीक है ना, इसमें गलती मत करना। ड्यूरेंड फुटबॉल। अरे सच बताओ, गलती कर देते ना अगर नहीं पढ़ते तो? एग्जाम में आता तो गलती हो जाती ना। वो बोलता थॉमस कप, आप सोचते थॉमस तो यार अंग्रेज लग रहा है, इसे पोलो खिलवा देते हैं। थॉमस से पोलो खिलवाते। तुम कुछ ना कुछ तुक्का लगाते और गलत करके आते। ऊबर कप सोचते ऊबर तो यार इंडिया में है, ऊबर, ओला ऊबर चलती है, तो इसमें हम एक काम करते हैं, ऊबर का कबड्डी वबड्डी कर देते हैं कुछ। तुम कुछ उल्टा करके आते पक्का। तो ऊबर और थॉमस कप बड़े कप है बैडमिंटन के, याद रखना। डेविस कप टेनिस और विम्बलिंडन डाल दिया मैंने, टेनिस। एजरा कप लिख रहे हो, कोलकाता में होता है ये, हमारे कोलकाता में होता है एजरा कप। ये पोलो का होता है, पोलो खेलते हैं ना पोलो। जब तुम लोग ब्रिगेडियर कर्नल बनोगे ना, तो कैंट एरिया में खेलोगे पोलो। कैंट में खेलते हैं, अफसर लोग खेलते हैं, ऑफिसर्स। पोलो स्टिक होती है ऐसे करके और मारते हैं खींच के, समझ गए? अब मैं तुम्हें क्या पोलो खेल के दिखाऊंगा यहाँ पे? कह रहे नहीं सर। ठीक है, पोलो देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो, तो कप यहाँ पे खत्म होते हैं। एजरा कप कोलकाता में पोलो का। ओलंपिक्स आ गए, ओलंपिक्स यानी कि खेलों का महाकुंभ, ओलंपिक्स। ओलंपिक के 5 सर्कल किसे सिंबलाइज करते हैं, कौन बताएगा? ओलंपिक के 5 सर्कल, स्वरा बताओ। जिसे मैं पूछूंगा वही बताएगा, स्वरा बताओ। ओलंपिक के 5 सर्कल सिंबलाइज, 5 सर्कल्स ओलंपिक, ये किसको सिंबलाइज करते हैं? नहीं पता? रुद्राक्षी बोलो। पहले लड़कियों से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे लड़कों पे। नहीं पता। चलो रुमाना बताओ। हाथ, कभी नहीं पढ़े। कोई हाथ ऊपर मत करो, मैं उसी, मेरा जिससे दिल करेगा उससे पूछ लूंगा। प्लीज हाथ ऊपर मत करो। सब बच्चों से जान गया हूँ यार मैं, अब तो क्लास को क्रैश कोर्स को 2-3 दिन ही तो बचे हैं। सबको याद है, मैं सबकी शक्लें याद है मुझे। ठीक है, क्रिस्टी आई है क्या? क्रिस्टी, रुमाना आपको पता है? नहीं पता? अरे बाप रे बाप, यू मतलब तुम लोगों को क्या बोलूं यार। ओलंपिक के ये 5 सर्कल सिंबल। शानवी बताओ। यस, शानवी इज्जत बचाएगी, लड़कियों की शान। शानवी आ गई है। मुझे लग रहा है ये ना, वर्ड्स के 5 पार्ट्स, पार्ट्स वर्ड गलत है। वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड के 5 पार्ट्स हैं। सिंबलाइज करता है।
पार्ट से बोलते हैं उसे, मैंने पढ़ाया है तुम हैं। PRTS पार्ट हाँ हाँ, वर्ल्ड के 5 पार्ट्स बोलते हैं। मतलब सिंबलाइज करते हैं। नहीं पार्ट्स, पहले तुम बताओ, वर्ल्ड के 5 पार्ट बोलते हैं। शानवी गलत बात, तुम लोगों ने रिवीजन, मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं, पिक्चर दिखा दिखा के, फिर भी पार्ट बोल रहे हो आप उसे। आप सही जा रहे हो लेकिन पार्ट बोल रहे हो। चलो पूछते हैं, चलो पृथ्वी बताओ। कॉन्टिनेंट। शानवी सुन लिया आपने? 5 कॉन्टिनेंट्स बेटा, पढ़े लिखे बच्चों की तरह बात करो। 5 पार्ट है, 5 टुकड़ा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस सर? 5 सर्कल्स सिंबलाइजेस 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ, क्योंकि पूरे प्लेनेट का सबसे बड़ा महाकुंभ है खेलों का ओलंपिक्स, याद रखना। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। अभी तरोताजा कहाँ हुआ था? टोक्यो में। टोक्यो 2020, नाम उसका है टोक्यो 2020, लेकिन हुआ 2021 में था, कोरोना की वजह से आगे बढ़ गया था। मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। सबसे पहले आता है 4 साल में एक बार, याद रखना। ओलंपिक 4 साल में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। ओलंपिक आता है 4 साल में एक बार। ओलंपिक रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 ईयर, 4 साल में एक बार। ओलंपिक रिपीट्स इन 4 ईयर्स, ठीक है। पृथ्वी कह रहा है सर मजा आ गया है ना, 4 ईयर बोल दिए। चलो, सबसे पहला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था बेटा? तो एंशियंट टाइम में, यानी वैदिक काल के समय, जब वैदिक काल लगभग समाप्ति पे था। 776 बीसी लिखा हुआ, याद रखना, बीसी है ये, 776 बीसी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपिक्स स्टार्टेड फ्रॉम, और अगर आपको 776 ऑप्शन में दिख गया तो 776 को टिक करके आना। सबसे पहले एंशियंट में, फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक हेल्ड इन 776 बीसी। लोग गलती करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट, ये गॉड का थैंक्स करने के लिए ना, ओलंपिया एक जगह है ग्रीस में, ओलंपिया, वहां पे सब लोगों ने दौड़ लगा दी, बोले ओलंपिक हो गया, सब लोग इकट्ठे हुए, खेल कूद कर लिया। तो 776 बीसी, 776 बीसी का मतलब, अब जो बच्चे बीसी और एडी का मतलब नहीं जानते वो समझ लें। अभी चल रहा है 2022 एडी, सुन लो मेरी बात। अभी मेरे को 2022 से पहले जीसस के जन्म तक जाना पड़ेगा, तो 2022 साल पीछे जाऊंगा मैं, तो जाऊंगा 1 एडी तक। कितने तक? 1 एडी। 1 एडी के बाद आएगा तुरंत 1 बीसी। क्या आएगा? 1 बीसी, क्योंकि जीरो कुछ नहीं होता टाइम में, टाइम में जीरो कुछ नहीं होता, याद रहेगा। एडी का मतलब एनो डोमिनी, मैंने बताया था आपको, और है ना, एनो डोमिनी। और इसका मतलब ये भी लगता है आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि जीसस के जन्म के बाद की बात है। और ये जीसस के जन्म से पहले 1 बीसी, और यहां जाएंगे 776 बीसी। तो एंशियंट यानी प्राचीन काल में कितने साल हो गए सोचो? 2022 साल तो ये हो गए, और 776 ये हो गए, लगभग 2798, 2798 साल पहले ओलंपिक हुआ था ग्रीस में, इधर ओलंपिया 776 बीसी। उसके बाद मॉडर्न टाइम में 896 में हुआ। बीच में खेल कूद नहीं कर रहे होंगे, तो हमें तो अपने मॉडर्न टाइम का बिल्कुल एग्जैक्ट याद है, पीछे की क्या हुआ था हमें नहीं पता। मॉडर्न टाइम का एग्जैक्ट याद है हमें कि 1896 में सबसे पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था। एथेंस, ठीक है ना, एथेंस ओलंपिक सबसे पहला, एथेंस में। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ओलंपिक की 2 बातें, 4 साल, 776, 1896, ठीक है। बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा। चलिए, इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस था? टोक्यो ओलंपिक्स, अभी जोश आने लग जाएगा बच्चों को। वो याद है? जैवलिन, भूल गए? जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल इन टोक्यो 2020। 21 में हुआ था, कोरोना की वजह से 21 में हुआ था, लेकिन इसका नाम टोक्यो 2020 था। टोक्यो समर ओलंपिक्स, इंडिया एक समर में होता है, एक विंटर में, ओलंपिक 2 बार होता है, ठीक है, लेकिन समर वाले की बहुत वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा। इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, समझ में मेरे भी नहीं आए सही, समर और विंटर का नाटक।
समर वाले की वो ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक, चलिए मेडल्स देख लेते हैं इंडिया के। इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020 गोल्ड एक आया था जैवलिन में नीरज चोपड़ा का। जैवलिन में नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया था, आ सकता है। एथलेटिक्स भी बोलते हैं इसको, एथलेटिक्स इवेंट। हाँ साहिल क्या बोल रहे हो? सर हाँ ओलंपिक्स के सर 5 रिंग्स का मतलब सर 5 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, फिर सर 5 ओशियंस होते हैं सर। 5 कॉन्टिनेंट्स, ओशियन 5 है। यस सर। ओशियन 5 है 7 है सर। बेटा, तो 5 कॉन्टिनेंट्स के लोग ही तो आते हैं उसमें। अच्छा कॉन्टिनेंट 7 है, यस सर। तो 7 कॉन्टिनेंट आएंगे बेटा। 5 ओशियंस से लोग थोड़ी आते हैं, अर्थ से आते हैं लोग। उस पे ओशियंस पे रहते हैं क्या जो लोग आते हैं? 5 महाद्वीपों को, हाँ 5 महाद्वीपों को सिंबलाइज करता है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलिए बच्चों, एथलेटिक्स जेवलिन गोल्ड नीरज चोपड़ा को मिला था। क्वेश्चन पे ध्यान दो, सटीक क्वेश्चन पे। नीरज चोपड़ा जेवलिन, मैं एक बार और देख लूंगा ओशियंस को करता है या अर्थ को, एक बार और देख लूंगा, ठीक है, वो क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस पे ध्यान दो। अभी गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा सर ने। एक गोल्ड आया था, 2 सिल्वर आए थे, याद रखना। टोटल ऑफ 7 मेडल्स आए थे, तो लिख लो इस बार आए थे 7 मेडल्स ओलंपिक में। कितने? 7 मेडल्स आए थे। पानी पकड़ाना। ठीक है, 2 सिल्वर आए थे 7 मेडल्स में, 2 सिल्वर। तो एक तो जीता था मीराबाई चानू ने। किसने? साइखो मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर। याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा? तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि साइखो मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ठीक है ना, एग्जामिनर तुम्हें यहां फंसाएगा। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जैवलिन थ्रो और एथलेटिक्स याद रखना। अगर जैवलिन नहीं देगा तो एथलेटिक्स में आता है, एथलेटिक्स का इवेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। आपको यहां फंसाएगा करंट में, करंट अफेयर में बोलेगा कि नीरज चोपड़ा कौन से स्पोर्ट्स में है, तो याद रखना मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, ऐसे करके वेट उठाती हैं। मीराबाई चानू कहां से आती है पता है? मीराबाई चानू आती है मणिपुर इम्फाल से, मणिपुर इम्फाल। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मीराबाई चानू कहां से आती है, तो मणिपुर इम्फाल, ये तो आप वैसे भी याद कर लो। और इनका काम क्या है? वेट लिफ्टिंग का, याद रखना, वेट लिफ्टिंग का स्पोर्ट्स है इनका। पूछेगा किस स्पोर्ट्स से ये वो रखती हैं, कनेक्ट करती हैं, एसोसिएटेड हैं। अब सिल्वर मेडल जीता किसने? एक रवि कुमार दहिया ने। एक और चांदी का पदक आया था, रजत पदक, रजत भी बोलते हैं, है ना। स्वर्ण पदक तो एक ही आया था, नीरज चोपड़ा, एसोसिएटेड विद कौन से स्पोर्ट्स? एथलेटिक्स। रवि दहिया इज एसोसिएटेड विद कुश्ती, रेसलिंग, कुश्ती, रेसलिंग। रवि दहिया सिल्वर मेडल, ठीक है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं रवि कुमार दहिया, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। आपसे पूछेगा रवि कुमार दहिया एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये लोग कोई आम लोग नहीं है, ओलंपिक में मेडल लिया इन्होंने, तो इनका नाम पूछ सकते हैं आपसे करंट अफेयर में, स्पोर्ट्स में। रवि कुमार दहिया रेसलिंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चल रहे हैं आगे। अभी सिल्वर के बाद 4 ब्रॉन्ज की बात आएगी। ब्रॉन्ज मेडल 4 आए थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। टोटल ऑफ 7 मेडल्स वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। पहला ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में पीवी सिंधु, हैदराबाद से आती है, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की अमरावती, दोनों अलग अलग हो गए ना। आंध्र प्रदेश की अमरावती। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, पीवी सिंधु बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर। और इनसे पहले एक थी साइना नेहवाल, वो इनकी सीनियर है, वो भी बैडमिंटन की बहुत अच्छी चैंप है, ब्रॉन्ज जीती थी वो भी ओलंपिक में पिछले मेरे ख्याल लंदन में जीती थी, लंदन ओलंपिक्स में। चलिए पीवी सिंधु का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल? साइना नेहवाल है ना,
सानिया मिर्जा मत से याद कर लेना, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी, उनका नाम भी पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है? सानिया मिर्जा टेनिस से एसोसिएटेड है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती थी, पीवी सिंधु बैडमिंटन, और ब्रॉन्ज जीता। अभी ब्रॉन्ज जीता बॉक्सिंग में, जीता किसने? लवलीना बोरगोहेन, बॉक्सिंग। ये लवलीना बोरगोहेन आसाम की खिलाड़ी हैं, असम की, मतलब है तो इंडिया की प्लेयर लेकिन बिलोंग करती है असम से। लवलीना बॉक्सिंग, जो ठोका इन्होंने अपने अपोनेंट को, और उसके बाद आया हमारा ब्रॉन्ज। बहुत मुश्किल है बेटा मेडल निकालना। सोचो पूरे अर्थ की कंट्री के बेस्ट प्लेयर आते हैं, उन बेस्ट प्लेयर से मेडल निकालना आप आसान बात समझ रहे हो? फोड़ के आपको किनारे लगा देंगे। अगर आप सोचो इतनी आसानी से आ जाता है। बहुत, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते इतनी मेहनत करते हैं लोग, देश के लिए करते हैं ना। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, अब की बार इनको मिला ब्रॉन्ज। मजा आ रहा है कि नहीं? हमारी इंडियन हॉकी टीम ने, वाह भाई वाह, मजा आ रहा है, शानवी करी मजा आ रहा है। चलो असम से, हाँ बताओ 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 शानवी, ये असम से है ना, तो अभी कुछ बोले असम से तो है लेकिन आपने उसका टाइटल गलत बोला है। क्या? लवलीना बोरगोहाइन बोलते हैं। अब मेरे को बेटा नाम में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो। क्या बोलते हैं? बोरगोहाई। यस सर। तो इनका नाम मैं शुद्ध कर देता हूँ, माफी मांग लेता हूँ आप सबसे। इनका नाम है, बहुत बड़ी हस्ती है यार, ये देश के लिए लोग मेडल लाते हैं, इनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लवलीना बोरगोहाई फ्रॉम असम। देखो शानवी असम से है ना, इसने ठीक कर दिया, और अच्छी बात है, गुड, आपने बता दिया, अच्छा अच्छी बात है। शानवी बिहू मनाती है, शानवी बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरला। चलो ब्रॉन्ज मेडल एक और आया, इंडियन हॉकी टीम ने जीता। किसने? हॉकी की टीम ने। तो अब हॉकी की टीम में किसका नाम बताऊं मैं? पूरी टीम ने, हॉकी ने भी एक ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज। याद रखना, लवलीना बोरगोहाई से का नाम पूछ के उसका स्पोर्ट्स पूछ लेगा आपसे। है मीराबाई चानू का स्पोर्ट्स पूछ लेगा, रेसलिंग। रवि दहिया का रेसलिंग, ओ मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग, रवि दहिया का रेसलिंग, याद रखना। अभी आ गए बजरंग पूनिया, ये भी पहलवान थे, और ये तो गोल्ड मारते हैं अपने वेट में, बहुत अच्छे कुश्ती लड़ते हैं। बजरंग पूनिया वर्ल्ड चैंपियन अपने वेट के, लेकिन क्या हुआ, इनके पैर में क्या इंजरी आ गई, इंजरी भी लगे हो जाती है ना, इनके बहुत पेन था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, देश के लिए लड़े। और बजरंग पूनिया झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हरियाणा के, ब्रॉन्ज मेडल, हरियाणा के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर है वैसे तो, हरियाणा तो इनका जन्म स्थान है, मतलब झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पूनिया के नाम हुआ एक, और यहाँ पे समाप्ति हुई ओलंपिक्स की 7 मेडल्स के साथ। आ जाएगा भारत ने कितने मेडल जीते इस बार टोक्यो ओलंपिक में? 7 मेडल्स, याद रहना चाहिए। इससे पहले रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2 मेडल आए थे, पीवी सिंधु का सिल्वर, और रियो डी जेनेरियो जो हुआ था 2016 में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, राजधानी नहीं है ब्राजील की तो कैपिटल ब्राजीलिया है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वहां पे 2 ही पदक आए थे। तो कहां 2 आए और कहां 7 आए, लेकिन वहां भी भारत की बेटियों ने गौरव दिलाया, भारत की लड़कियों ने, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक, ठीक है, पीवी सिंधु सिल्वर उधर था, और साक्षी मलिक का रेसलिंग में था। साक्षी मलिक को भी लिख लो बेटा, रेसलिंग, साक्षी मलिक बहुत अच्छी कुश्ती लड़ती थी, ब्रॉन्ज इसने भी अभी, मतलब ये पहलवान भी बहुत अच्छी है। इन्होंने, साक्षी मलिक जी ने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स में। और पीवी सिंधु को तो आप जान ही गए हो, बैडमिंटन, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आया मजेदार फीफा वर्ल्ड कप, फीफा कतर 2022, फीफा 2022, मिलेंगे लियोनेल मेसी से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, है ना, मजा आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। पहली बात लिख लो, फीफा सबसे पहले 1930 में स्टार्ट किया गया, 1930 में फीफा वर्ल्ड कप वाज स्टार्टेड इन, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन, फुटबॉल का एक बहुत सबसे बड़ा टूर्नामेंट है धरती का। फीफा वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन 1930। 4 साल में एक बार आता है, ओलंपिक की तरह, ये भी ओलंपिक की तरह, और राजीव गांधी खेल रत्न की तरह। फीफा भी 4 साल में एक बार, 4 years, once in a 4 year।
अब अगले साल थोड़ी फीफा आएगा, 4 साल बाद आएगा। फीफा के 2022 के विनर अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना विनर। लेकिन आपसे पूछ ले अगर रनर अप कौन था, अर्जेंटीना ने किसको हराया, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस को हराया। अर्जेंटीना डिफीटेड फ्रांस इन फाइनल्स। अर्जेंटीना ने किसको हराया? फ्रांस को हराया। आपको पूछ सकता है कि अर्जेंटीना, क्योंकि जीतने वाले की तरफ ध्यान रहता है सबका। एग्जामिनर बोलता है मैं तो हारने वाले का क्वेश्चन पूछूंगा कि विच टीम, किसको डिफीट किया इसने, अर्जेंटीना ने। विच टीम इज डिफीटेड बाय अर्जेंटीना इन फीफा 2022। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। बहुत टक्कर का मैच हुआ था, खतरनाक मैच, पेनल्टी में पेनल्टी शूट आउट, धनाधन धनाधन। वो तो गोल्डन ग्लव वाले का कमाल है जो अर्जेंटीना जीत गया। अभी गोल्डन ग्लव दिखाता हूं, गोल्डन ग्लव्स जो बेस्ट गोलकीपर को मिलता है, अभी बताएंगे। सबसे ज्यादा बार फीफा जीतने वाली टीम ब्राजील। और ब्राजील का भी, जब मैं तुम्हारे जीतना था ना, सुन लो मेरी बात, जब मैं तुम्हारे जीतना था तो ब्राजील का जलवा था फीफा में। और तब खेलते थे रोनाल्डो, रोनाल्डिनो। रोनाल्डो प्लेयर था ब्राजील का एक। अभी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो पुर्तगाल का है। जब मैं तुम्हारे जितना था तो एक प्लेयर था, कौन? रोनाल्डो। और मैं अपने आप को रोनाल्डो समझता था, बहुत फुटबॉल खेलता था। रोनाल्डो, मेरा दोस्त बोलता था मैं रोनाल्डिनो बन जाऊंगा और तू रोनाल्डो बन जा, हम हरा देंगे सबको। रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, है ना, बैकहेम। चलो, मैक्सिमम टाइम्स विनिंग टीम इज ब्राजील, 6 बार, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली सबसे ज्यादा बार ब्राजील है, सबसे ज्यादा, 6 बार। इसके बाद फिर जर्मनी और इटली 4 बार, जर्मनी और इटली 4 बार, 4 बार इटली ने और जर्मनी ने जीता हुआ है, ठीक है। तो अर्जेंटीना अभी का पूछ सकता है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, अर्जेंटीना ने। लेकिन आपसे पूछेगा गोल्डन बूट किसको मिला, तो ये देखो चैंपियनों को मिलता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। गोल्डन बूट जीता तो अर्जेंटीना, पर गोल्डन बूट मिलता है उस खिलाड़ी को जो सबसे ज्यादा गोल करता है फीफा वर्ल्ड कप में। और सबसे ज्यादा गोल किसने किए? मबापे फ्रॉम फ्रांस, कलियन मबापे। इसने 8 गोल दागे हैं पूरे टूर्नामेंट में, 8 गोल्स। ये देखो कितना खतरनाक, शांत रहने वाला खिलाड़ी, लेकिन बड़ा खतरनाक है ये भी, मबापे, कलियन मबापे। अब ऐसा थोड़ी है कि टीम तुम्हारी जीत गई तो चैंपियन तुम्हारे पास ही होंगे। टीम का जीतना एक अलग बात है, लेकिन अपने निजी पर्सनल स्पोर्ट्स अलग बात है। मबापे, कलियन मबापे विंस गोल्डन बूट इन फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। कतर में हुआ था, याद रखना, पूछ लेगा इस बार फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? कतर में। कतर पूछेगा आपसे, कतर एक कंट्री है, याद रखना, कतर में हुआ फीफा वर्ल्ड कप, कतर में हुआ है। कतर एक देश का नाम है, कतर में हुआ है, ठीक है। कलियन मबापे गोल्डन बूट, देख रहे हो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 4 बार गोल्डन बूट मिल चुका है, 4 बार, 4 टाइम्स। लेकिन पता है उसने क्या किया? बहुत काइंड हार्टेड आदमी है, अपने गोल्डन बूट को उसने सेल कर दिया, उसकी बोली लगा दी, और जितने भी पैसे आए गरीब बच्चों में बांट दिए। दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलो दिखाते हैं आपको, 2 बड़े प्लेयरों से मिलाते हैं। सबसे ज्यादा बार गोल्डन बूट जीतने वाला प्लेयर लियोनेल मेसी, 1 and 1 ओनली, सबसे खतरनाक प्लेयर लियोनेल मेसी। अब की बार इसने 7 गोल मारे, लेकिन सबसे ज्यादा बार जीतने वाला प्लेयर है गोल्डन बूट, 6 टाइम्स, 6 बार गोल्डन बूट जीतने वाला प्लेयर लियोनेल मेसी। देख रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं? सही बताना यार, तुम्हें फीफा वर्ल्ड कप दिखा रहा हूं, तुमने देखा भी नहीं होगा सैनिक स्कूल के एग्जाम के चक्कर में, अभी दिखा दे रहा हूं तुमको पूरा वर्ल्ड कप। देखो लियोनेल मेसी को, बहुत खतरनाक प्लेयर। और अब की बार इसका लास्ट फीफा था ना, इसलिए सारे रो दिए। बहुत इमोशनल, मतलब इमोशनली कनेक्टेड है लोग इससे, लियोनेल मेसी से, बड़ा तगड़ा प्लेयर। 6 टाइम्स गोल्डन बूट जीतना इज नॉट यार इजी टास्क है, बहुत बड़ी बात है। अपन लोग तो एक बार ही जीत जाएंगे, जिंदगी तर जाएगी। ये 6 बार गोल्डन बूट जीतना छोटी बात है क्या? तुम लोग मजाक, भाई तुम लोगों के लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए तो बड़ी बात है। मेरे तो पैर उखड़ जाएंगे अगर गोल्डन बूट लेना होगा तो। ये दौड़ना पड़ेगा ना फुटबॉल खेलने के लिए।
चलो, फीफा वर्ल्ड कप में 6 बार लियोनेल मेसी ने जीता। एक और खतरनाक खिलाड़ी से मिलवाते हैं आपको, खतरनाक, अद्भुत, लेकिन बड़ा काइंड हार्टेड। कौन है जल्दी बताओ? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चूंकि एक मशहूर खिलाड़ी है, पूछ सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल से। बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी, फिजिक के मामले में इससे खतरनाक फिटनेस किसी की भी नहीं है। 37 ईयर्स का है ये, अभी 37 का। 25 वाली फिजिक बना रखी है, इसका चेकअप हुआ तो 25 वाली। खतरनाक जंप, खतरनाक फिटनेस, रनिंग, सब कुछ। 4 टाइम्स गोल्डन बूट, 4 बार गोल्डन बूट जीता हुआ खिलाड़ी। 4 बार जीता ये वाला बूट इसने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से खेलता है, याद रखना। कौन सी टीम से? पोर्टुगल। और इससे पहले जो आए थे कौन? मेसी साहब। मेसी साहब खेलते हैं अर्जेंटीना से, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो मेसी अर्जेंटीना, मबापे फ्रांस का खिलाड़ी है, याद रखना। मबापे 8 गोल मारे इसने, गोल्डन बूट जीत लिया इस बार। ये फ्रांस का खिलाड़ी है मबापे, कलियन मबापे। फाइनल में फ्रांस का खिलाड़ी है, इसको मिला गोल्डन बूट इस बार। और ये हमारे मेसी साहब, ये अर्जेंटीना, और ये आ गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फीफा वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी ये भी रहे, ठीक। और ये बहुत काइंड हार्टेड बंदा है, बहुत काइंड हार्टेड। मतलब कोई अपने गोल्डन बूट को सेल करके गरीबों को दे देगा? इसने गरीबों में करोड़ों, यार ये तो अपना रुमाल नहीं फेंकेगा तो करोड़ों का बिक जाएगा, ऐसा बंदा है ये। अभी मेसी ने, पता है आपको कौन बता रहा था? मेसी ने या किसी प्लेयर ने अपने आंसू पोंछे थे ना, अपने आंसू पोंछे थे उससे, टिश्यू पेपर से। वो करोड़ों रुपए का बिक गया टिश्यू पेपर, इतने चाहने वाले हैं, करोड़ों रुपए का। तो सोचो गोल्डन बूट कितने का बिका होगा। इसने सारे पैसे गरीब बच्चों को दान कर दिए। सोचो, दे आर लेजेंड्स यार। गोल्डन ग्लव्स, अब ग्लव्स देख के तो याद आ रहा है, फुटबॉल में ग्लव कौन पहनता है? गोलकीपर। तो गोल्डन ग्लव फीफा में इस बार मिला है किसको? इमिलियानो मार्टिनेज। किसको मिला है? इमिलियानो मार्टिनेज। और ये इमिलियानो मार्टिनेज किसका प्लेयर होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप में अब की बार पेनल्टी शूट आउट दबा के हुए, और इसी ने जिताया किसको? अर्जेंटीना को। देखो इमिलियानो, इनका नाम है इमिलियानो मार्टिनेज। गोल्डन ग्लव। देखो अगर तुमने एक बार, मेरी बात सुनो, अगर तुमने एक बार कोई नाम सुन लिया तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। तो यार कम से कम ये तो लगेगा ना तुम्हें कि मैंने इसका नाम तो सुना था, मबापे का, तो यही होगा गोल्डन बूट, है ना। यही तो ट्रिक होती है एग्जाम पास करने की। अगर आपने किसी का नाम सुना हुआ है तो कहोगे यार ये सुना सुना लग रहा है, तो यार इसने ही कुछ कमाल किया होगा। बाकी 3 तो सुने हुए नहीं लग रहे, तो हटाओ 3 को, एलिमिनेट करो, और इसको मबापे को गोल्डन बूट लगा दो इस बार का, ठीक है। तो ये देख लो, इमिलियानो मार्टिनेज जो है वो इस बार के गोल्डन ग्लव्स है, इनको गोल्डन ग्लव्स मिला है। बेस्ट गोलकीपर को मिलता है, बेस्ट गोलकीपर को मिलता है। तो फीफा वर्ल्ड कप और ओलंपिक पीक समाप्त हुआ, और फीफा वर्ल्ड कप का ये मैच भी यहाँ समाप्त हुआ। गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स, और ये सब बट चुका है, ठीक है। चल रहे हैं अब आगे।